बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी तमाम दोस्त। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अब साथ में कहना चाहिए चक 199 पी। तो अच्छा जी, हाँ जी, किधर आए हो। अच्छा जी, ऐसा है कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं बच्चों को दूध पिलाने के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं इस पे थोड़ा सा तफसील से बात करूँगा, क्योंकि अक्सर साथी जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्योंकि मॉडल मुख्तलिफ होते हैं, तो हर मॉडल हर बंदे के लिए नहीं होता। अगर तो आपने घर में जानवर रखे हुए हैं शौक़ से, 2 3 4 बकरियां रखी हुई हैं, तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप बकरी के नीचे से बच्चे को दूध पिलाएं, क्योंकि फिर आपको अपनी बकरी का पता होता है कि बकरी के पास कितना दूध है। आपको ये भी पता होता है कि उसके जो बच्चे हैं वो कितना दूध, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं पचा जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो फिर इस तरह से जो बच्चे हैं वो अपनी माँओं के साथ मानूस रहते हैं और वो स्ट्रेस में नहीं आते, तो वो बड़ा अच्छा ग्रोथ करते हैं। इसलिए जो मॉडल हम अपना रहे हैं ये उन भाइयों के लिए हरगिज़ नहीं है जिन्होंने शौक़ से घर में जानवर रखे हुए हैं या जिनके पास थोड़े जानवर हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं, अब देखें अब इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि ज़रूरत क्यों पेश आती है। एक बकरी है ना, आपने उसके नीचे बच्चों को दूध पिलाना है और ये भी ख्याल करना है कि बच्चे मुनासिब दूध पिएँ। आप हर वक्त उसे खुला भी नहीं छोड़ सकते, स्पेशली जो ज़्यादा दूध देने वाली बकरियाँ हैं उनके नीचे जो बच्चे उनको प्रॉब्लम बनते हैं अक्सर। तो इसके लिए आपने नाप तोल के दूध देंगे, कैलकुलेटेड दूध देंगे, तो उसमें मसाइल जो है ना वो कम से कम आएंगे। तो इसके लिए बेहतरीन हल जो इंटरनेशनली फ़ॉलो किया जाता है वो यही है कि बच्चों को, चाहे वो गाय की फार्मिंग हो रही है, वो इसकी बकरियों की हो रही है, भेड़ की हो रही है, तो इनको जो दूध है वो फीडर से दिया जाता है, बोतल से दिया जाता है और नाप तोल के दिया जाता है। तो एक तो इस तरह से टाइम की बड़ी बचत होती है। यानी आपने दूध निकाला, अब ये बंदा जो है वो दूध निकाल रहा है और बेटा दिखाना, ये जो है वो बाल्टी में साथ साथ कवर बर्तन रखने हैं, आपने बर्तन बिल्कुल साफ़ रखने हैं, तो इसमें डालते जा रहे हैं। अब एक टाइम के ऊपर तकरीबन जो है वो हमारा 6 लीटर प्लस दूध जो है वो लग रहा है। इतना दूध इन्होंने अभी निकाल लेना है और ये बच्चों को तकरीबन अब एक टाइम का जो दूध जा रहा है इस वक्त वो जा रहा है 250 ml, यानी आप एक पाव कह सकते हैं। तो इनको यानी कि इस टाइम जो टोटल दूध जा रहा है 24 घंटे में, क्योंकि हम 3 टाइम पिला रहे हैं, तो वो दूध जा रहा है 750 ml। इनमें अक्सर बच्चों का वज़न जो है वो 6 किलो, 7 किलो, 5.5 किलो, कुछ 5 किलो के बच्चे भी हैं। तो यूँ होता यह है कि जो बच्चा ज़रा हल्का होता है उसको थोड़ा सा कम दे दिया जाता है, 200 ml के आसपास दे दिया जाता है। जो बच्चा थोड़ा सा हैवी है उसको 250 ml दे दिया जाता है। तो इस तरह बच्चों की जो नीड है वो पूरी हो रही है, उनको इजाफी दूध नहीं जा रहा, ना उनको कम दूध जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये इसमें से तकरीबन 1 माह का बच्चा भी हो गया है। इसमें कुछ बच्चे जो हैं वो 20 दिन के हैं, कुछ 15 दिन के भी हैं। तो किसी बच्चे को अब तक कोई प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया। तो उसकी एक बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चों को दूध बड़ा नाप तोल के दिया जा रहा है। तो शुरू में आपने ऐसा करना है, जब बच्चा, मैं थोड़ा आगाज़ से आपको बता देता हूँ कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जैसे आज ये हमारी बकरी ने डिलीवर किया है, वो बच्चे सेपरेट हैं, ये आप देख सकते हैं, जैसे सेपरेट बैठे हुए। तो इनको हम ये करेंगे कि हम इनका वक्फ़ा रखेंगे 6 घंटे का। हमने बकरी ने डिलीवर किया है, उसके 10 मिनट के अंदर हमने बच्चे को थोड़ा सा दूध पिला देना है, उसके बाद फिर 4-5 घंटे बाद पिला देना, 6 घंटे बाद पिला देना। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमने 6 घंटे का वक्फ़ा रखना है, कम से कम 4 घंटे का वक्फ़ा रखना है। तो यूँ 3 दिन जो है वो आप बच्चे को जितना दूध पिला दें उतना अच्छा है। वो जो कोलेस्ट्रम होता है वो बच्चे की बुनियाद है, वो बहुत ज़रूरी है, वो आपने खुद निकाल के नहीं पीना। हाँ, आपकी बकरी के पास बहुत इजाफी दूध है, वो तंग हो रही है, बच्चे कम हैं, फिर एक अलग बात है, लेकिन वरना कोशिश करें वो जितनी देर चल सके, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक वो बकरी के थनों में रुकता है, उससे कोई इशू नहीं बनता बकरी को। बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, बकरी तंग हो रही है, फिर आप कुछ निकाल लें। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत अहम हिस्सा है। उसके बाद आपने जो आना है वो आपने आ जाना है कोशिश करके। अगर तो आप 6 घंटे पे रहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसको 8 घंटे पे भी लेके जा सकते हैं। तो 6 घंटे की रूटीन जो है वो थोड़ी टफ़ हो जाती है। उसमें अगर आपके पास स्पेशली ज़्यादा बच्चे हैं या वैसे भी अगर और काम भी हैं
तो उसका फिर सलूशन ये है कि आप इसको 8 घंटे पे ले जाएं। जब आप 8 घंटे पे ले जाओगे ना तो आप 24 घंटे में 3 बार दूध पिला पाओगे। तो 3 बार दूध देना बच्चे के लिए बड़ा सेफ़ हो जाता है। 6 घंटे में अमूमन बच्चा जो है वो दूध को पूरी तरह से हज़म कर चुका होता है और उसको भूख लग चुकी होती है। तो वो थोड़ा सा भूख रहना भी ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो ये चीज़ है, आपने 8 घंटे पे आ जाना है। 8 घंटे दूध देने के बाद आपने फिर तकरीबन इस चीज़ को आप फॉलो करोगे जब तक आपका बच्चा जुगाली नहीं करने लग जाता वो साथ में, क्योंकि आपने जब 10 से 15 दिन 12 दिन हों आप किड स्टार्टर वंडा जो है वो शुरू कर दें। बच्चों के आगे रखना थोड़ा सा रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं आपने रखना। और इसमें कोई आपको ग्राइव वाटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तेल शेल इस तरह की कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपने एक चीज़ अपने पास रखनी है, वो है अर्के सौंफ। अगर आपको किसी बच्चे में कोई ब्लॉटिंग का मसला नज़र आ रहा है, कोई थोड़ा बहुत उसके पेट में अफारा सा आपको फ़ील हो रहा है, तो आपने सिर्फ़ 3 सीसी जो है वो अर्के सौंफ लेना है। उसमें 3 सीसी ही आपने ये नीम गर्म पानी मिक्स करना है और वो अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके पिला देना है। और 1 टाइम या 2 टाइम अगर आप ज़्यादा मसला हो तो आपने दूध नहीं देना। तकरीबन 2 टाइम आपने बच्चे का दूध बंद कर देना है ताकि वो उतनी देर में अपने आप को रिकवर कर सके जो उसके अंदर मसाइल आ रहे हैं। बच्चों को जितना एंटीबायोटिक से, जितना ये टोटकों से आप महफूज रखेंगे, इंशाअल्लाह प्रॉब्लम कम से कम आएंगे। एकदम से पालने की कोशिश नहीं करनी कि बच्चा जो है महीने का हो तो 3 माह का ही लगे तो वो बच्चा बनता है। बच्चे को बचाना सबसे मेन चीज़ है। जब वो टाइम से अपना, क्योंकि देखें बच्चे ने पैदा होना है ना तो उसने अपना र्यूमेन जो है जिसे हम ओजरी कहते हैं, वो जो तौलिया टाइप सी होती है, वो बनने में वक्त लगता है। जब बच्चा पैदा होता है वो नहीं बनी होती, वो कोलेस्ट्रॉल ने बनानी होती है, उसके बाद दूध ने बनानी होती है। तो आपने शुरू में बिल्कुल भी बच्चे को जो है वो चारा शारा इस तरह की चीज़ें नहीं देनी। सिर्फ जब बच्चा 10 से 12 दिन का होता है तो आपने किड स्टार्टर वंडा, वो भी चाटने के लिए, ये नहीं कि रजाना है उसको, वो आपने उसके महफूज सा किड स्टार्टर वंडा आपने उसको देना शुरू कर देना है थोड़ा थोड़ा सा। तो जब आपको लगे कि हमारा बच्चा जो है अच्छा इंटेक शुरू कर दिया उसने वनडे का, और क्योंकि हर नस्ल का अपना हिसाब होता है, कुछ बड़ी जल्दी इंटेक शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो ज़्यादा देर दूध पे रहते हैं, तो इसलिए आपने खुद अपनी ब्रीड के हिसाब से इस चीज़ को चेक करना है। जब आपको लगे कि अब बच्चा जो है वो ज़्यादा डिपेंड करता है वनडे पे, फिर आपने दूध 2 टाइम कर देना है और 2 टाइम भी आपने इसी तरह से देना है। अब मैं बता देता हूँ मिकदार दोबारा से कि आपने अपने बच्चे का, पता होता है आपको अपने बकरियों के बच्चे का एवरेज वेट क्या है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एवरेज वेट निकल आया 4 किलो, तो आपने टोटल जो है 24 घंटे में तकरीबन 400 से 500 ग्राम आपने एक बच्चे को दूध पिलाना है। उसको अगर आप 3 हिस्से में पिला रहे हैं, 3 टाइम पिला रहे हैं, तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। अगर आप उसको 4 टाइम पिला रहे हैं तो आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो ये बिल्कुल ना महसूस करिएगा कि ये थोड़ा सा दूध है, इससे बच्चे पलेंगे नहीं, मोटे नहीं होंगे। आपका काम है कि इंतज़ार करना सब्र से कि बच्चा डेवलप हो, अंदर से उसका रूमेन डेवलप हो, वो आहिस्ता आहिस्ता खुराक पे लगे। बाद में वो इंशाल्लाह जब डेवलपमेंट उसकी अच्छी हो जाएगी तो फिर वो खाएगा ही और वो बढ़ेगा ही। ये जो हम शुरू में जानवर को, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, कोई भूखा मार देता है जानवर को या कोई रजा के मार देता है, और फार्मिंग में ज़्यादातर हम रजा के मार रहे हैं ओवरडोज करके। तो ये मैं तो इस प्रैक्टिस से गुज़र रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ये वाली प्रैक्टिस की है, ये जो आपके सामने पट्ठें बैठी हुई हैं ये सारी होम ब्रीड है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने इस पर बच्चे दिए हैं, ये सारी बोतल पे पली थी और ये बड़ा अच्छा हमारी प्रैक्टिस रह गई थी। और भी कई साथी हैं, कई फार्मर भाई हैं, वो भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। अब आप ये देखें ना, एक तो इससे आपको अपनी बकरियों का पता चल जाता है कौन सी बकरी कितना दूध दे रही है, और दूसरा आप ये दूध डाल रहे हैं कवर्ड है ना आप, तो अब वो स्केल है, वो जो बेटे ने पकड़ा हुआ है वो स्केल है, उसमें वो देखेगा कि कितना डल गया इसमें, ठीक है, और उससे वो बोतल में डाल देगा। बोतल जो है वो आपने ख्याल करना है, आपने 3 दिन से ज़्यादा बोतल नहीं इस्तेमाल करनी, ये बड़ा अहम पहलू है। क्योंकि बोतल प्लास्टिक होता है, ये स्मेल छोड़ जाता है, इसमें बैक्टीरिया पैदा होने लग जाता है, उतनी तरह अच्छी तरह से वॉश नहीं होता। तो नीम गर्म पानी से इसको वॉश कर लें, सरफ सुरफ से एहतियात करें और इसको महफूज रखें मक्खियों से। अब मजबूरी है, मक्खियाँ काफ़ी हैं साथ में, वैसे जो है वो अगर आपको धुनी छोनी लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जी तरीक़ाकार है। बाकी अगर आपके पास थोड़े बच्चे हैं आप हाथ से पिला सकते हैं बच्चे। अच्छा, एक इसमें एक और बड़ा अहम पहलू है, जिन बच्चों को आपने बोतल पे लगाना है ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा मानूस हो जाएंगे।
तो आपने बच्चों को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ आप इनको नज़र आते रहें, आसपास रहें। अगर आप बच्चों को कहीं बिल्कुल साइड पे, कहीं ऊपर छत पे बंद करके और बस दूध पिलाने के टाइम जाएंगे और दूध पिला के वापस आ जाएंगे, तो एक टाइम आएगा जैसे जैसे ये बच्चे थोड़े से मतलब कह लें उनकी अक्लो फहमो फरासत थोड़ी सी बहाल होने लगती है ना, तो ये बच्चे स्ट्रेस में जाने लग जाते हैं। ये मैंने बड़ा नोट किया है। हमें जानवर की कह लें कि उसकी जो बायोलॉजी है ना, उसको समझने के साथ साथ उसकी साइकी समझने की भी ज़रूरत है। उसकी जो कह लें किस चीज़ से वो स्ट्रेस में आता है, किस चीज़ से वो खुश होता है। बकरी जानवर आपको पता है ज़रा कमज़ोर से दिल का जानवर है, तो ये जितना रिलैक्स होगा, जितना खुश होगा, उतनी आपको अच्छी प्रोडक्शन देगा, उतनी अच्छी ग्रोथ करेगा। तो अब ये देखें ना, ये बच्चे हैं तो इनको लगाया हुआ है क्योंकि बोतल पे, तो अब ये फुल, अब ये देखें ये मानूस हैं और इनको पता चल गया है कि ये टाइम हो गया दूध पिलाने का, और वो सारे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो पहले ये करेंगे कि बोतलें जो हैं वो इस तरह से डाल के रख लेंगे। बेटा जो है वो नाप के पूरा फरमाइश के साथ बोतलें डाल के रख रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो बच्चे ज़रा हैवी हैं उनके लिए पहले डाल देते हैं, तो वो 250 ml के हिसाब से डाल देते हैं, और जो बच्चे हल्के हैं उनके हिसाब से फिर बाद में बोतलें भरते हैं और वो थोड़ा डाल देते हैं। तो यूँ यही काम जो आपने बकरियों के नीचे करना है, और आपको अच्छा खासा टाइम लग जाना है, और आपको पता भी नहीं होना कि किस बच्चे ने ज़्यादा पी लिया, किसने कम पी लिया, और आपको टटोल के देखना पड़ेगा। तो उससे ये एक बेहतरीन हल है। और बकरियां जो हैं वो भी ईज़ी रहती हैं, आपने बस दूध निकाला और बकरियां ईज़ी हैं, वो आराम से जाके अपना खा पी रही हैं। अगर थोड़े हैं, अगेन मैं वही बात करूँगा, अगर आपने घर में जानवर रखे हुए हैं फिर आपने ये प्रैक्टिस नहीं करनी। फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें वो बच्चा जो मानूस होता है ना अपनी माँ के साथ, और उसी के साथ रहता है, तो पर्सनली मैंने देखा है कि वो बच्चा ज़्यादा रिलैक्स होता है, माँ भी ज़्यादा रिलैक्स होती है, और वो ग्रोथ ज़्यादा अच्छी करते हैं। लेकिन जहाँ जानवर ज़्यादा हों, बच्चे ज़्यादा हों, वहाँ ये प्रैक्टिस हमारी मजबूरी बन जाती है। तो ये थी जी आज की वीडियो, और जो भी प्रैक्टिस है वो आपके साथ शेयर कर दी है। अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा किया जाए। बाकी गलतियाँ कोताहियाँ रहती हैं, इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। तो इसमें अगर आपके लिए कुछ सीखने को, तो उसमें ज़रूर अमल करिएगा, और अगर उससे फ़ायदा हो तो बताइएगा भी। तो हम याद रखें जी, अपने जानवरों का ख्याल रखें। मुझे एक तो मुड़ी तंग कर रही है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।